हेलो एवरीवन। तो आज हम एफ एफ एम पैक के बारे में पढ़ना शुरू करने वाले हैं। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि स्ट्रीम क्या होता है। जब भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु मूव करे कहीं भी एक कंटिन्यूअस फ्लो में तो हम उसे स्ट्रीम कहते हैं। ये भी बहुत आसान था। अब हम आगे देखते हैं स्ट्रीमिंग क्या होता है। जब स्ट्रीम चलती रहे उसे हम स्ट्रीमिंग कहते हैं। ये एक वर्ब है। ये भी अब आप समझ गए होंगे। तो हम कंप्यूटर में अचीव कैसे करते हैं स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग है क्या कंप्यूटर के हिसाब से। जब हम कोई भी वीडियो फाइल या कोई भी ऑडियो फाइल या कोई भी डाटा एक लगातार तरीके से यूज़र की ओर भेजें तो हम उसे कंप्यूटर में स्ट्रीमिंग कहते हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग की बात चल रही होगी तो आप समझ लीजिएगा कि वीडियो लगातार हम यूज़र की ओर भेज रहे हैं। वैसे ही ऑडियो स्ट्रीमिंग की बात चल रही होगी तो उसका भी मतलब अब आप समझ गए होंगे। तो कंप्यूटर इसे अचीव कैसे करता है। अगर हम वीडियो स्ट्रीमिंग का एग्जांपल लें, सब में हर फाइल की बात करें तो सेम कंसेप्ट सेम रहेगा। अभी हम वीडियो फाइल का एग्जांपल ले रहे हैं। तो आपने यूट्यूब लाइव स्ट्रीम देखी होगी। जैसे कि आप समझिए कि मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ तो आप देख पाएंगे कि जो भी वीडियो मैं देख रहा हूँ या लाइव स्ट्रीम देखना चाह रहा हूँ वो रुकती नहीं है कभी भी। तो ये होता कैसे है। तो एक फाइल है, जैसे कि ये ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल समझ लीजिए। उसको मैं क्या कंप्यूटर क्या करता है, उसको बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड कर देता है। उन हिस्सों को क्या क्या कहते हैं, उन हिस्सों को डाटा पैकेट्स कहते हैं। उससे पहले मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है कि जैसे सी प्लस प्लस में आपने इनपुट स्ट्रीमिंग आउटपुट स्ट्रीमिंग के बारे में पढ़ा होगा, या अगर नहीं पढ़ा तो किसी भी लैंग्वेज में आप हो सकता है पढ़ा हो। तो उसमें जो स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहता है। इसका मतलब ये ही होता है कि एक कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन करना। और वो कैसे करते हैं वो तरीका सेम ही रहता है। जैसे वीडियो फाइल है, उसको हमने स्ट्रीमिंग करनी है तो वो क्या करेगा कंप्यूटर, उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देगा। उन उन हिस्सों को हम क्या कहेंगे, डाटा पैकेट्स कहलाएंगे। और जब हम इनपुट स्ट्रीमिंग की या आउटपुट स्ट्रीमिंग की बात करें तो वो भी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। बस उनका नाम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ बिट्स कह देते हैं हम उन्हें। लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, वीडियो फाइल है या कुछ भी है उसे बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड कर दो। फिर उसके बाद एक एक करके हिस्से यूज़र की ओर भेजते जाइए। आपको नहीं करना, ये कंप्यूटर कर लेता होता है। तो वो एक एक करके भेजता रहता है कंप्यूटर। और यूज़र यहाँ बैठ के जैसे ही उसके पास एक डाटा पैकेट आता है वो उसकी वीडियो वहाँ चलने लग जाती है। और जैसे ही एक डाटा पैकेट आता है उसके पीछे पीछे बाकी डाटा पैकेट्स भी आते रहते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि यूज़र को वीडियो देखने के लिए, लाइव स्ट्रीम देखने के लिए सारी की सारी फाइल वीडियो की डाउनलोड नहीं करनी पड़ी। उसे क्या करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ पहला डाटा पैकेट डाउनलोड करना पड़ा। और जैसे ही पहला डाटा पैकेट खत्म होने वाला था इतनी देर में दूसरा डाटा पैकेट आ गया। इससे लाइव स्ट्रीमिंग हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे मेन कॉन्सेप्ट सेम रहता है स्ट्रीमिंग में। अब हम देखते हैं वही बात पहले वाली बताई गई है यहाँ की। स्ट्रीमिंग जब हम ऑडियो या वीडियो फाइल या कोई भी अदर मीडिया से संबंधित जब हम स्ट्रीमिंग करते हैं तो वो क्या करता है, इंटरनेट पे रियल टाइम डाटा सेंड करता है ताकि हम उसे देख पाएँ या सुन पाएँ बिना उसको सबसे पहले डाउनलोड किए हुए। ये काम कैसे करता है, जो स्ट्रीमिंग होती है वो उन फाइलों को जिनकी मैंने पहले बात करी थी, ऑडियो वीडियो या अदर मीडिया फाइल, उसको वो क्या करेगा, सबसे पहले छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देगा। उन हिस्सों को हम डाटा पैकेट्स कहते हैं। और वो यूज़र के डिवाइस पे सेंड करता रहेगा एक एक करके। और जैसे ही एक डाटा पैकेट रिसीव होगा वो अपना यूज़ अपना कर पाएगा। इतनी देर में बाकी डाटा पैकेट्स भी एक एक करके आ रहे होंगे। ये भी हमने समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं। तो जो स्ट्रीम हमने यहाँ पढ़े थे, स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग क्या होता है, स्ट्रीम क्या होता है ना, ये कहाँ जा गए। तो ये क्या होता है ये हमने पढ़ लिया था, है ना। लेकिन जब हम एफ एफ एम पैग में स्ट्रीम्स के बारे में चर्चा करते हैं तो उसका मतलब ही कुछ और होता है। एफ एफ एम पैग में स्ट्रीम्स हमें कुछ और बताती हैं। उदाहरण के तौर पे थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। एक क्या क्या लिखा है, इन एफ एफ एम पैग स्ट्रीम्स रेफर टू द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मल्टीमीडिया फाइल सच एज वीडियो स्ट्रीम, ऑडियो स्ट्रीम, सबटाइटल स्ट्रीम। अभी भी नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, अब हम यहाँ देखते हैं। तो जो एक वीडियो फाइल होती है वो कहने को तो एक वीडियो फाइल होती है लेकिन वो बहुत सारे हिस्सों से बनी होती है। जैसे एक वीडियो फाइल में क्या क्या स्टोर होता है, एक तो वीडियो, एक सबटाइटल या कैप्शन, एक स्टोर होता है ऑथर की डिटेल, एक उसमें ऑडियो स्टोर होती है। तो कहने का मतलब ये है वीडियो फाइल बहुत सारे हिस्सों से बनी होती है और हम उन हिस्सों को स्ट्रीम्स कहते हैं। ये भी अब आप समझ गए। वैसे ही स्ट्रीम्स का प्रयोग क्यों किया जाता है ये हम आगे देखेंगे। लेकिन
अब आप इतना अंतर समझ गए होंगे कि FFmpeg में स्ट्रीम्स की बात की जाए तो वो फाइलों के हिस्सों की बात करी जा रही होती है, और जो स्ट्रीमिंग है और ये जो स्ट्रीम शब्द है, इन सभी का मतलब कुछ और होता है। इन सभी का मतलब कुछ और होता है, और FFmpeg में स्ट्रीम्स का मतलब कुछ और होता है। ये भी वो आप जान गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। तो स्ट्रीम्स चाहिए ही क्यों होती हैं? आपने देखा होगा कि आपने VLC मीडिया प्लेयर या कोई भी मीडिया प्लेयर का प्रयोग किया होगा, आपने पाया होगा कि आप एक बटन दबाते हैं और वीडियो का रेजोल्यूशन बदल जाता है, वीडियो का साइज़ बदल जाता है। तो वो कैसे हो पाता है? उसमें वीडियो की 2 स्ट्रीम होंगी, एक अलग रेजोल्यूशन की और एक अलग रेजोल्यूशन की, जैसे एक 720p की, एक 1080p की। तो जब वीडियो फाइल में समझ लीजिए 2 स्ट्रीम हैं, तो हम 2 स्ट्रीम्स में स्विच कर पाएंगे। अब आप समझ गए होंगे स्ट्रीम्स का प्रयोग क्यों किया जाता है। कभी कभार ऑडियो भी 2-3 होती है, मतलब ऑडियो की स्ट्रीम भी ज़्यादा होती है एक वीडियो फाइल में। कभी कभार आपने पाया होगा कि आप एक बटन दबाते हैं और वीडियो में जो लैंग्वेज है, भाषा है, बदल जाती है। वो क्यों बदल जाती है? क्योंकि उस वीडियो फाइल में स्ट्रीम्स ऑडियो की ज़्यादा होंगी, एक अलग लैंग्वेज में होगी, एक अलग लैंग्वेज में होगी। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि एक फाइल में इतनी स्ट्रीम होनी चाहिए या कुछ, बट हाँ ये है जितनी ज़्यादा स्ट्रीम होगी उतनी ज़्यादा फाइल का साइज़ बढ़ जाएगा। ये भी आप जान गए। वैसे ही मैंने बताया था ऑडियो स्ट्रीम भी ज़्यादा हो सकती हैं, ये भी आपने देख लिया। अब वैसे ही एक ऑडियो फाइल क्या कंटेन कर रखती है? एक ऑथर की डिटेल स्टोर रखती है और ऑडियो भी रखती है। तो जैसे हमने वीडियो के बारे में पढ़ा था, वैसे ही सेम बात ऑडियो फाइल पे भी लागू होती है कि एक ऑडियो फाइल बहुत सारे हिस्सों से बनी होती है और उन हिस्सों को हम स्ट्रीम्स कहते हैं। ये भी आसान था। जैसे ये ऑडियो की स्ट्रीम है, ये ऑथर की डिटेल है, ये भी अब आप जान गए। अब हम आगे देखेंगे। वैसे एक ऑडियो फाइल में बहुत सारी स्ट्रीम्स हो सकती हैं ऑडियो की, ये भी अब हम जान गए। स्ट्रीम्स का प्रयोग भी हम जान गए। अब हम देखेंगे कि कोडेक क्या होता है। कोडेक एक टूल होता है जो कंप्रेस करता है और डीकंप्रेस करता है वीडियो या ऑडियो के डाटा को। अब आप सोचेंगे वीडियो और ऑडियो के डाटा कहाँ हैं? ये स्ट्रीम्स के अंदर होते हैं। जैसे ऑडियो स्ट्रीम के अंदर ऑडियो का डाटा होगा, वीडियो स्ट्रीम के अंदर वीडियो का डाटा होगा। एक वीडियो स्ट्रीम बहुत कुछ स्टोर कर सकती है, उसमें से एक वीडियो डाटा होता है। वैसे ही एक ऑडियो स्ट्रीम बहुत कुछ स्टोर कर सकती है, उसके अंदर ऑडियो का डाटा भी होता है। ये भी बात समझ गए। मतलब ये अपने आप में एक कंटेनर्स हैं जो अपने बारे में भी डिटेल स्टोर रखते हैं और अपना डाटा भी रखते हैं। ये भी बात समझ गए। तो हम कोडेक की बात कर रहे हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे जिसकी मैं पहले कर रहा था। तो कोडेक का आप समझ गए, कंप्रेस करता है, डीकंप्रेस करता है वीडियो या ऑडियो के डाटा को। तो इसका नाम कैसे पड़ा? कंप्रेस का CO लग गया स्टार्टिंग में, डीकंप्रेस का DEC लग गया लास्ट में, इसका नाम ऐसे पड़ गया। अब हम ये भी जान गए। तो कोडेक किन चीज़ों का ध्यान रखता है? कोडेक ये ध्यान रखता है कि फाइल का साइज इतना स्मॉल हो कि स्टोर करने में भी आसानी हो और शेयर करने में भी आसानी हो। और क्या ध्यान रखता है कि जब हम उन फाइलों का प्रयोग करें, ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल का, तो उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा लूज ना हो। ये भी अब हम समझ गए। तो हमें कोडेक की प्रयोग करना ही क्यों पड़ता है? जैसे एक रो वीडियो होती है या रो ऑडियो होती है, मतलब अगर हम कोई भी वीडियो या ऑडियो पे कोडेक का प्रयोग नहीं करते तो उसका फाइल का साइज बहुत ज़्यादा होगा, यानी स्टोरेज ज़्यादा लेगा, और हमें उसे स्ट्रीम करना हो यूट्यूब पे तो ज़्यादा नेट लेगा। अब ये स्ट्रीम का मतलब कुछ और है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर हम 1 मिनट की वीडियो फाइल लें 1080p रेजोल्यूशन की, तो उस 1 मिनट की फाइल का साइज होगा बहुत सारे जीबीज में अगर हम कोडेक का प्रयोग नहीं करते। लेकिन हम कोडेक का प्रयोग करेंगे तो उसका साइज कम हो जाएगा फाइल का। कोडेक क्या करता है? कंप्रेस करता है डाटा को एक मैनेजेबल वे में, ताकि उसका डाटा ज़्यादा लूज भी ना हो और उसकी क्वालिटी ज़्यादा लूज भी ना हो। ये भी अब हम जान गए। अब हम आगे देखते हैं कोडेक के टाइप कितने होते हैं। एक होता है वीडियो कोडेक्स, के बारे में हम चर्चा करते हैं अभी थोड़ी देर में। और होते हैं ऑडियो कोडेक्स और सबटाइटल कोडेक्स। ऑडियो कोडेक्स की बात करें तो ये ध्यान रखते हैं कि ये वीडियो का डाटा कंप्रेस करें। वीडियो कोडेक्स क्या करते हैं? वीडियो का डाटा कंप्रेस करते हैं। कौन कौन से हैं वीडियो के कोडेक? H.264, इसे हम AVC भी बोलते हैं, ये ज़्यादातर कॉमन है। और ये ध्यान रखते हैं कि वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का साइज बैलेंस्ड रहे, अच्छे बैलेंस में रहे।
H.265 भी एक वीडियो का कोडेक है, इसका नाम है HEVC। ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है H.264 से। H.265 का प्रयोग ज़्यादातर 4K या 8K वीडियोस के लिए किया जाता है। VP9 भी एक कोडेक है, ये वीडियो का कोडेक है, ये ओपन सोर्स है, ये ज़्यादातर यूट्यूब प्रयोग करता है। AV1 एक नया कोडेक है, ये भी ओपन सोर्स है, ये VP9 से भी ज़्यादा बेहतर है और H.265 से भी ज़्यादा बेहतर है। अब हम देखेंगे कि ऑडियो कोडेक्स कौन कौन से, ये हमने जितने भी पढ़े थे पहले, ये हमने जितने भी कोडेक्स पढ़े थे ये सभी वीडियो के कोडेक्स थे, यानी हम इन तरीकों से वीडियो को कंप्रेस और डीकंप्रेस कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑडियो के कोडेक्स। ये ऑडियो कोडेक्स किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? ताकि हम ऑडियो के डाटा को कंप्रेस कर पाएं। जैसे MP3 है एक ऑडियो का कोडेक, ये पॉपुलर है और पुराना भी है। AAC है, ये MP3 से ज़्यादा बेटर क्वालिटी का है और सेम बिटरेट का है। अगर किसी को बिटरेट के बारे में ना पता हो तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में देखेंगे। ओपस भी एक ओपन सोर्स ऑडियो का कोडेक है, हाईली एफिशिएंट है। सब टाइटल कोडेक्स की बात करें, टेक्स्ट कोडेक्स होते हैं जैसे कि SRT और ASS फॉर कैप्शंस, ये भी अब हम जान गए। अब हम आगे देखते हैं कोडेक काम कैसे करता है। कोडेक हमें पता है कंप्रेस करता है और डीकंप्रेस करता है। तो कंप्रेशन की बात करें अगर हम, तो वो क्या करेगा? कंप्रेशन को एनकोडिंग भी कह देते हैं। वो रिड्यूस करेगा फाइल के साइज को बाय रिमूविंग अननेसेसरी डाटा। मतलब किसी भी ऑडियो या वीडियो के फाइल को हम कंप्रेस करते हैं तो उसका मतलब है कि हम उनमें से अननेसेसरी डाटा रिमूव कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे एनकोडिंग हम करें या कंप्रेस हम करें किसी भी वीडियो फाइल को H.264 का कोडेक का प्रयोग करके, तो क्या होगा? उस वीडियो का फाइल स्मॉल हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को कोडेक्स का प्रयोग करके कंप्रेस कर देते हैं तो हम उसको प्रयोग नहीं कर सकते जब तक हम उसे वापस से डीकंप्रेस ना करें। तो इसलिए हमें ये डीकंप्रेशन भी प्रोवाइड करता है ये कोडेक। तो डीकंप्रेशन को हम डिकोडिंग भी कहते हैं। ये क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा कंप्रेस्ड फाइल को, जो हमने पहले करी थी, पहले के जैसा कर देगा ये डीकंप्रेस करके उन फाइलों को, ताकि हम उसे चला पाएं या हम उसे यूज़ कर पाएं। उदाहरण के तौर पे एक मीडिया प्लेयर होता है, उसका काम क्या होता है, उसका रोल क्या होता है? वो जो कंप्रेस्ड फाइल हैं उन्हें डीकंप्रेस करता है एक मीडिया प्लेयर। यहाँ क्या लिखा है? अ मीडिया प्लेयर डिकोड्स H.264 वीडियो टू शो इट ऑन द स्क्रीन। मतलब अगर हमारे पास कोई H.264 का कंप्रेस्ड वीडियो फाइल पड़ी हो तो मीडिया प्लेयर क्या करेगा? उसे डीकंप्रेस करेगा ताकि हम उसे स्क्रीन पे दिखा पाएं। डीकंप्रेशन को हम डिकोडिंग भी कहते हैं, ये भी हम समझ गए। तो यहाँ क्या लिखा है? कोडेक्स वर्सेस कंटेनर। ठीक है, कोडेक कंटेनर क्या होता है ये अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कंटेनर्स क्या होता है। तो हम पहले जानेंगे कि बिटरेट क्या होता है। बिटरेट हम उस नंबर को कहते हैं, उस अमाउंट को कहते हैं जो, वापस बता देता हूं, थोड़ा गलत तरीके से बताने लग गया था। बिट रेट हम उस अमाउंट को, हम उस नंबर को कहते हैं जो जितना डाटा प्रोसेस होता है पर सेकंड। या क्या लिखा है? बिट रेट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डाटा। बिट रेट डाटा के अमाउंट को दर्शाता है जो कि प्रोसेस होता है पर सेकंड के हिसाब से एक वीडियो में या ऑडियो फाइल में। ये भी हम समझ गए। ये मेजर कैसे करते हैं? जब हम ऑडियो फाइल की बिट रेट को मेजर करते हैं तो वो kbps के अंदर होता है, यानी किलो बिट्स पर सेकंड। बिट्स बाइट्स में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। mbps मेगा बिट्स पर सेकंड। हम mbps का प्रयोग वीडियो फाइल की बिट रेट के लिए करते हैं। ये क्या दर्शाता है? बिट रेट कि कितना डाटा प्रोसेस हो रहा है पर सेकंड किसी भी वीडियो या ऑडियो फाइल में। ये भी हम समझ गए। अब हम आगे देखते हैं तो बिटरेट मैटर ही क्यों करता है। बिटरेट क्वालिटी का भी ध्यान रखता है और फाइल साइज का भी ध्यान रखता है। अगर बिटरेट ज़्यादा होगा किसी भी वीडियो में, वीडियो की फाइल में या ऑडियो फाइल में, तो उसका हायर बिटरेट का मतलब है कि उसकी क्वालिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो लेस कंप्रेस किया गया होता है। तो अगर कुछ भी लेस कंप्रेस होता है तो उसका फाइल का साइज़ भी ज़्यादा होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं हायर बिटरेट का मतलब ये भी है कि फाइल का साइज़ भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो लेस कंप्रेस की गई होती है। अब हम देखते हैं लोअर बिटरेट।
लोअर बिटरेट होता है, इसका मतलब है जब भी किसी भी वीडियो या ऑडियो फाइल का लोअर बिटरेट हो, इसका मतलब है कि उसकी क्वालिटी कम है, क्योंकि वो ज़्यादा कंप्रेस की गई होती है। और अगर लोअर बिटरेट है तो हमें पता लग गया, सॉरी ये स्लाइड बदल गई, क्या हो रहा है। तो जब लोअर बिटरेट है तो हमें पता लग गया कि क्वालिटी भी कम होगी और ज़्यादा कंप्रेस हुई होगी वो फाइल। तो जब ज़्यादा कंप्रेस हुई होगी तो फाइल का साइज़ भी कम होगा। तो हम कह सकते हैं हायर बिटरेट का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और कम कंप्रेस किया गया होगा वो उस फाइल को, और उस फाइल का साइज़ भी लार्ज होगा। और जब लोअर बिटरेट होगा तो उसकी क्वालिटी कम होगी, क्योंकि उसको ज़्यादा कंप्रेस किया गया होगा, और ज़्यादा कंप्रेशन का मतलब है फाइल का साइज़ भी कम होगा। ये भी हम अब जान गए। अब हम आगे देखते हैं बिटरेट काम कैसे करता है किसी भी वीडियो या ऑडियो में। ऑडियो बिटरेट क्या डिटरमाइन करता है कि ऑडियो बिटरेट ये डिटरमाइन करता है कि साउंड की क्वालिटी कैसे होगी। उदाहरण के तौर पे अगर 128 kbps बिटरेट है किसी ऑडियो फाइल की, तो जो हम आमतौर पे चीज़ें सुनते हैं वो उसके लिए बेहतर है। और जब हमें कोई म्यूज़िक ऑडियो बनानी हो तो उसमें 320 kbps का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि म्यूज़िक के लिए 320 kbps बेहतर होता है। तो हायर बिटरेट का मतलब क्या है कि लेस कंप्रेस की होगी, बेटर क्वालिटी होगी, मतलब 320 kbps ज़्यादा बेहतर होता है 128 kbps के। अब हम वीडियो से संबंधित बिटरेट की बात करते हैं। ये निर्धारित क्या करती है कि वीडियो की क्लैरिटी कितनी होगी। अगर वीडियो की बिटरेट 1 mbps है तो उसका वो किसके लिए बेहतर है, 480p रेजोल्यूशन के लिए। अगर वीडियो की बिटरेट 5 mbps है वो 1080p रेजोल्यूशन के लिए बेहतर है। ज़्यादा बिटरेट वीडियो की मतलब वीडियो की क्वालिटी कम लूज़ होगी, और कम लूज़ होगी तो मतलब उसका फाइल का साइज़ भी ज़्यादा होगा। ये भी अब हम समझ गए। अब हम आगे देखते हैं बिटरेट के प्रकार कितने होते हैं। दो होते हैं, अभी हम दो देखेंगे, CBR और VBR। CBR का मतलब होता है कांस्टेंट बिटरेट, यानी लगातार बिटरेट, ये कभी भी चेंज नहीं होगी पूरी वीडियो में या पूरी ऑडियो में। जैसे उदाहरण के तौर पे ये क्या करेगा, बिटरेट को सेम रखेगा पूरी फाइल के अंदर। मतलब अगर 5 मिनट की वीडियो है या 5 मिनट की ऑडियो है तो उसमें बिटरेट को फ्लक्चुएट नहीं करेगा, बदलेगा नहीं, एक जैसा रखेगा बिटरेट को, यानी वीडियो की क्वालिटी एक जैसा रखेगा। ये स्ट्रीमिंग के लिए बेहतर होता है, और जब हमें कंसिस्टेंट बैंडविड्थ रिक्वायर होता है तब ये बेहतर होता है। VBR क्या होता है, वेरिएबल बिटरेट, यानी ये वेरी करेगा। ये क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा बिटरेट को कंटेंट के हिसाब से। यानी अगर 5 मिनट की वीडियो है या ऑडियो है, ये कंटेंट के हिसाब से बिटरेट को बदल लेगा। तो इसके ये करने की वजह से हम फाइल का साइज भी कम कर पाएंगे, क्वालिटी को साथ ही साथ मेंटेन भी कर पाएंगे। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर क्वालिटी का है, तो हम कहेंगे CBR है। और ज़्यादा बेटर क्वालिटी के होने के कारणवश ये ज़्यादा भी स्पेस स्टोरेज लेगा, ज़्यादा नेट लेगा। ये भी अब हम समझ गए। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि फ्रेम रेट क्या होता है। फ्रेम रेट यहाँ क्या लिखा है, फ्रेम रेट इज द नंबर ऑफ इमेजेस फ्रेम्स डिस्प्लेड पर सेकंड इन अ वीडियो। फ्रेम रेट एक नंबर है, वो ये दर्शाता है कि कितनी फोटोएं एक वीडियो में पर सेकंड दिखाई जाएंगी। तो अगर अभी भी नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, एक वीडियो होती है, ठीक है, वो बहुत सारी इमेजेस के संगठनों से बनी होती है। आपने पहले ये देखा होगा, पहले ये ऊपर से रील्स होती थी, साइड से बंदा एक हैंडल को प्रोपेल करता था, मूव करता था, और ये रील्स स्क्रीन के आगे से जाती थी। जितना तेज वो प्रोपेल करेगा, जितना ज़्यादा वो रोटेट करेगा जल्दी, उतनी जल्दी वो रील्स पास होती थी सामने से। और हमें जितना तेज होती थी मूवमेंट रील्स की, उतना ज़्यादा क्लियर वीडियो दिखती थी। वैसे ही वीडियो क्या होते हैं, बहुत सारी इमेजेस का संगठन एक वीडियो होती है। फ्रेम रेट किसे कहते हैं, फ्रेम रेट ये दर्शाता है कि पर सेकंड कितनी इमेजेस आपको दिखेंगी, मतलब पर सेकंड कितनी इमेजेस बदलेंगी एक वीडियो में। ये मेजर कैसे किया जाता है, FPS, फ्रेम्स पर सेकंड, ठीक है। फ्रेम्स हमें किसे कहते हैं, उन इमेजेस को कहते हैं जो एक वीडियो में दिखाई जाती है। ये भी अब हम समझ गए। अब हम आगे देखते हैं फ्रेम रेट जरूरी क्यों होता है।
क्योंकि फ्रेम रेट ही निर्धारित करता है कि एक वीडियो स्मूथ कितनी होगी। उदाहरण के तौर पे अगर हायर फ्रेम रेट होगा तो वो ज़्यादा स्मूथ दिखेगी वीडियो, और अगर लोअर फ्रेम रेट होगा तो चोपियर मोशन लगेगा, यानी लैग सा दिखेगा, ज़्यादा स्मूथ नहीं दिखेगी एक वीडियो अगर फ्रेम रेट कम होगा तो। ये रियलिज्म को भी इफेक्ट करता है। यहाँ क्या लिखा है, कुछ फ्रेम रेट्स बेहतर होते हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। उदाहरण के तौर पे एक वीडियो बहुत प्रकार की होती है, कुछ वीडियो फिल्म्स की होती है, सिनेमैटिक फील देती हैं, कुछ वीडियो वेब वीडियोस होती हैं, कुछ किसी में एक्शन होता है, किसी में फास्ट होती है मूवमेंट्स, किसी में गेमिंग होती है, किसी में स्लो मोशन होता है। तो कहने का मतलब ये है एक वीडियो भी बहुत प्रकार की होती है। तो हम सिचुएशन के हिसाब से FPS सेट करते हैं। उदाहरण के तौर पे 24 FPS किस लिए बेहतर है, ये मूवीज़ और सिनेमैटिक वीडियोस के लिए बेहतर है, ये हमें सिनेमैटिक फील देता है। 30 FPS किस लिए बेहतर है, टीवी शोज़, यूट्यूब या जर्नली जो हम वीडियोस देखते हैं उसके लिए बेहतर है। तो जितना ज़्यादा FPS होगा उतनी ज़्यादा वीडियो स्मूथ लगेगी। ये भी अब हम जान गए। 30 FPS 24 FPS से बेहतर होगा, ये ज़्यादा स्मूथ होगा 24 FPS से। और 30 FPS वेब वीडियोस के लिए प्रयोग किया जाता है। 60 FPS गेमिंग, स्पोर्ट्स, हाई मोशन कंटेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मूवमेंट्स ज़्यादा होती हैं, तो हमें FPS भी ज़्यादा चाहिए अगर हमें ज़्यादा रियलिज्म दिखाना है उसके अंदर। तो कुल मिला के बात यह है, जहाँ पे ज़्यादा मोशन होते हैं उसमें ज़्यादा FPS हो तो ज़्यादा रियल लगती है वीडियो, ऐसा नहीं लगता कि वो लैग कर रही है या कुछ। 60 FPS ज़्यादा स्मूथ होता है एक्शन के लिए, फास्ट मूवमेंट्स के लिए। 120 FPS किस लिए प्रयोग किया जाता है, गेमिंग्स या स्लो मोशन वीडियोस के लिए। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, ये एडवांस गेमिंग या स्लो मोशन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि गेमिंग्स में क्या होता है, गन्स होती हैं, शूटिंग होता है, वहाँ मूवमेंट्स ज़्यादा होती है, गन की भी मूवमेंट्स होती है, तो हमें ज़्यादा FPS चाहिए रहेगा ताकि हम उसमें थोड़ा ज़्यादा रियल देख पाएँ। अगर हम स्लो मोशन की बात करें तो अगर 24 FPS है उसमें, अब आप सोच रहे होंगे उसमें भी स्लो मोशन दिखा पाएंगे हम, है ना, लेकिन उसमें फ्रेम्स कम होंगे पर सेकंड, तो वो स्लो मोशन जो वीडियो होगी वो थोड़ी ज़्यादा लैग दिखेगी, थोड़ी ज़्यादा चोपियर दिखेगी। इसलिए हम स्लो मोशंस के लिए भी 120 FPS फ्रेम्स पर सेकंड का प्रयोग करते हैं। ये भी अब हम जान गए। अब हम आगे देखेंगे जो फ्रेम रेट है हमारी वीडियोस को कैसे प्रभावित करता है, कैसे अफेक्ट करता है। अगर फ्रेम रेट ज़्यादा होगा तो जो ज़्यादा मूवमेंट वाले सीन होंगे, जैसे कोई एक्शन सीन हो गया या कोई स्पोर्ट्स वाला सीन हो गया, तो अगर हम उन वीडियो को हायर फ्रेम में रखेंगे तो वो ज़्यादा स्मूथ लगेंगी। तो हायर फ्रेम रेट हम स्पोर्ट्स के लिए, गेमिंग्स के लिए प्रयोग करते हैं। और हायर फ्रेम रेट का मतलब ये भी है कि स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए रहेगा और प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा चाहिए रहेगी जब हम इसे रेंडर कर रहे होंगे। जब हम किसी भी वीडियो को कन्वर्ट कर रहे होंगे या चेंज कर रहे होंगे उसका फ्रेम रेट FFmpeg से, तो वो ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर लेगा आपके कंप्यूटर की और ज़्यादा स्टोरेज भी लेगा। और लोअर फ्रेम रेट होगा तो वो सिनेमैटिक फील के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये लेस स्टोरेज लेगा और लेस बैंडविड्थ लेगा और लेस कंजम्पशन होगी आपके कंप्यूटर की। ये भी अब आप समझ गए। अब हम आगे देखते हैं। 2 मिनट दीजिएगा, ये थोड़ी स्लाइड सही करने वाली हो रही हैं। अभी मैं वीडियो को यहाँ पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। हेलो एवरीवन, तो अब हम पढ़ेंगे कि कंटेनर्स क्या होते हैं। कंटेनर्स एक बॉक्स की तरह होते हैं जो अलग अलग स्ट्रीम्स को होल्ड रखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, अ कंटेनर इज लाइक अ बॉक्स दैट होल्ड्स डिफरेंट पार्ट ऑफ अ वीडियो और ऑडियो फाइल टुगेदर। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड स्ट्रीम्स। और वो क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं वो हमने देख लिया पहले। तो कंटेनर्स बस आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे स्ट्रीम्स को संगठित रखता है, होल्ड रखता है। कंटेनर्स कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं वो हम देखेंगे। वो आप यहाँ देख पाएंगे। एक्सटेंशंस के बारे में आपको पता होगा, ये मैं आशा कर रहा हूँ। फाइल एक्सटेंशन क्या होते हैं? तो एक फाइल में एक ही कंटेनर होता है ज़्यादातर। MP4 फाइल होगी
मतलब जो फाइल का नाम MP4 से एक्सटेंशन सेंड कर रहा हो तो उसका मतलब है कि वो MP4 फाइल है, वैसे ही आगे चलता रहता है। अगर ये आपको एक्सटेंशंस के बारे में पता होगा तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा, फिर भी बता देता हूँ। एक्सटेंशंस फाइल के नाम के एंड में प्रयोग किए जाते हैं और ये बताते हैं एक्सटेंशंस हमें कि फ़ाइल का कौन सा प्रकार है। और ये कभी कभार कंप्यूटर में हाइड भी किए होते हैं, तो हमें सेटिंग्स में जाके एनेबल करना पड़ता है इनको, ताकि हम फाइलों के एक्सटेंशंस देख पाएँ। तो MP4 का एक्सटेंशन होगा किसी फाइल का, तो उसका मतलब है उसके अंदर MP4 का कंटेनर है, वैसे ही ऐसे चलता रहता है नीचे। तो MP4 कंटेनर कौन कौन सी स्ट्रीम्स होल्ड कर सकता है वो आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ टिक मार्क है। तो इस कॉलम में क्या बता रहा है कि वीडियो स्ट्रीम क्या ये होल्ड कर पाता है MP4, यहाँ टिक क्या मतलब हाँ। वैसे ही ऑडियो स्ट्रीम भी ये कंटेन कर पाता है, सबटाइटल स्ट्रीम भी ये कंटेन कर पाता है। वैसे MKV भी अब आप देख पा रहे होंगे क्या क्या होल्ड कर सकता है, कौन कौन सी स्ट्रीम। ऑडियो वीडियो स्ट्रीम सबटाइटल स्ट्रीम भी होल्ड कर सकता है ये MKV कंटेनर। AVI जो फाइल है उसका जो कंटेनर होता है उसका नाम AVI होता है। ये वीडियो स्ट्रीम ऑडियो स्ट्रीम को कंटेन कर सकता है, लेकिन सबटाइटल्स स्ट्रीम्स को कंटेन नहीं कर सकता। वैसे ही ये सभी टेबल आप देख पाएंगे। हर कंटेनर का प्रयोग अलग अलग समय पे किया जाता है। जैसे MP4 किन के लिए बेहतर है, जब हमें कोई भी फाइल वीडियो की ऑनलाइन चढ़ानी हो या ज़्यादातर मोबाइलों पे दिखानी हो तो हम MP4 फाइल का प्रयोग करते हैं, यानी MP4 कंटेनर का प्रयोग करते हैं। वैसे ही कौन कौन से कंटेनर कब कब बेहतर होते हैं प्रयोग करने के लिए वो सभी यहाँ लिखे गए हैं, ये अब आप देख पा रहे होंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब मैंने आपको पहले क्या बताया था कि एक वीडियो फाइल के अंदर एक वीडियो फाइल, 2 मिनट दिखाता हूँ, ज़्यादा पीछे जाना पड़ रहा है। हाँ, एक वीडियो फाइल बहुत सारी वीडियो स्ट्रीम इकट्ठी कर सकती है, हमने ये जाना था। तो ये वीडियो स्ट्रीम भी अपने आप में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी रखती है। क्या रखती है वो हम देखते हैं। हाँ, एक वीडियो स्ट्रीम ये स्टोर रखती है कि एक तो वीडियो स्ट्रीम अपना वीडियो का डाटा स्टोर रखती है और वीडियो के बारे में डिटेल स्टोर रखती है। पहले हम देखते हैं कि डाटा से संबंधित बात करते हैं। जो वीडियो स्ट्रीम डाटा स्टोर रखती है उससे संबंधित बात करते हैं। अब हम वीडियो स्ट्रीम एनकोडेड वीडियो डाटा स्टोर रखती है। मतलब वीडियो क्या होता है, इमेजेस का संगठन होता है, तो ये उन संगठनों को कंप्रेस करके अपने पास रखती है एक वीडियो स्ट्रीम। कंप्रेस कैसे करती है, कोडेक्स का प्रयोग करके। हमने कोडेक्स सीख लिया। यहाँ क्या लिखा है, एनकोडेड वीडियो डाटा स्टोर रखता है एक वीडियो स्ट्रीम। द विजुअल कंटेंट विच इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल फ्रेम्स यानी इमेजेस। कोडेक्स की डिटेल भी रखती है, ये भी रखता है वीडियो स्ट्रीम की किस कोडेक का प्रयोग करके वीडियो स्ट्रीम का डाटा कंप्रेस किया गया है। ये वीडियो स्ट्रीम ये भी स्टोर रखती है। और ये भी स्टोर रखती है कि वीडियो का रेजोल्यूशन कितना है, 720p है, 1080p है, 4K है, क्या है। ये भी स्टोर रखती है कि वीडियो का फ्रेम रेट क्या है। ये भी अब आप जान गए, ये हमने पढ़ा हुआ है फ्रेम रेट क्या होता है, कोडेक्स क्या होते हैं, है ना। अब हम आगे देखते हैं। अब वीडियो एट्रीब्यूट्स भी ये स्टोर रखती है। ये ज़्यादा जानकारी है वीडियो की। वीडियो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये बताते हैं कि बिटरेट कितना है उस वीडियो डाटा का, कलर स्पेस क्या है उस वीडियो डाटा का, उस वीडियो डाटा का एस्पेक्ट रेशियो क्या है। ये सभी वीडियो स्ट्रीम साथ ही साथ होल्ड रखता है। बिटरेट क्या होता है हमने पढ़ लिया। कलर स्पेस क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है कि कैसे कलर दिखाए गए हैं वीडियो के अंदर, RGB का प्रयोग किया गया है या YUV का प्रयोग किया गया है। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, द विड्थ टू हाइट रेशियो ऑफ द वीडियो, लाइक 16:9 या 4:3। रेशियो के बारे में मैथ में पढ़ाया जाता है, अगर नहीं भी पता तो भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। की फ्रेम्स और पी फ्रेम्स का डाटा भी रखती है। की फ्रेम्स को हम आई फ्रेम्स भी कहते हैं। ये कंप्लीट फ्रेम्स यूज्ड एज रेफरेंस पॉइंट्स। पी फ्रेम्स क्या होता है, प्रिडिक्टेड फ्रेम्स दैट यूज डाटा फॉर प्रीवियस की फ्रेम्स। इसके बारे में मुझे ज़्यादा प्रयोग नहीं किया मैंने FFmpeg पे, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती। जो मैं दर्शाना चाह रहा हूँ इन चीज़ों को दिखा के, वीडियो स्ट्रीम को ज़्यादा डिटेल में बता के, मैं ये बताना चाह रहा हूँ
कि एक वीडियो स्ट्रीम बहुत कुछ होल्ड रखती है। वीडियो का डाटा, जिसे हम बहुत सारी इमेजेस का संगठन कहते हैं, उसे वो कंप्रेस करके स्टोर रखती है। वो ये भी बताती है कि किस कोडेक का प्रयोग करके उसे कंप्रेस किया गया, और वो बाकी सब हमने पढ़ लिया। वैसे ही ऑडियो स्ट्रीम ऑडियो डाटा भी स्टोर रखती है, और वो ये भी बताती है किस कोडेक का प्रयोग करके उस ऑडियो के डाटा को कंप्रेस किया गया था। वो ऑथर की डिटेल भी रखती है। ऐसे करके हर स्ट्रीम जिनके बारे में हमने पढ़ा था, जैसे ये वीडियो स्ट्रीम, ऑडियो स्ट्रीम, ये सभी अपना डाटा भी रखती हैं और डाटा से संबंधित डिटेल्स भी रखती हैं। कहने का मतलब है स्ट्रीम्स अपने आप में बहुत कुछ स्टोर रखती हैं। ये अब हम समझ गए। अब क्या रह गया? हाँ, अब हम आगे प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अब आपको बाकी स्ट्रीम्स का भी आइडिया लग गया होगा। मैंने एक स्ट्रीम को खोल के बता दिया, बाकी भी स्ट्रीम्स जब आप समझ जाएंगे, जब भी आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी। आगे हम प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।